हेलो दोस्तों, मैं संतोष पांडे फिर एक बार आप लोगों के सम्मुख उपस्थित हूँ। आज हम चर्चा करेंगे एल्कोहल एडिक्शन से उबरने के लिए 6 चरणों वाला मॉडल के संबंध में। यह मॉडल मुख्यतः व्यक्ति के व्यवहार परिवर्तन से संबंधित है। इन 6 चरणों के बारे में हमने पिछले वीडियो में चर्चा संक्षेप में किया है। आज हम उन बिंदुओं को विस्तार से चर्चा करेंगे। इसमें पहला चरण होता है प्री कंटेम्पलेशन यानी पूर्व चिंतन। व्यक्ति इस चरण में शराब के लाभ हानि को मानने को तैयार नहीं होता है और किसी भी स्थिति में इससे निकलने के लिए प्रयास नहीं करता है। अगर आप उसे इसके हानि के बारे में बताने जाएंगे तो आपसे ज़्यादा वह इसके बारे में लाभ को बता देगा। दूसरा स्टेज जो होता है कंटेम्पलेशन स्टेज यानी चिंतन की अवस्था। इस स्टेज में व्यक्ति यह सोचने लगता है कि शराब पीना अच्छी बात नहीं है, इससे सेहत, समाज, मेरे परिवार को हानि हो सकता है, मुझे हानि हो सकता है, यानी इसके लाभ हानि के बारे में सोचना प्रारंभ कर देता है। लेकिन इस स्थिति में भी वह छोड़ने के लिए पूर्णतः तैयार नहीं होता है। अगला स्थिति या चरण प्रिपरेशन स्टेज होता है। इसमें व्यक्ति यह प्रयास करने लगता है कि मुझे इस नशे की लत से बाहर निकलना है और इसके लिए कौन मेरा सहायता कर सकता है। इसके नफ़ा नुकसान को वह सोचना चालू कर देता है, लाभ हानि को सोचना चालू कर देता है और वह यह पता करने लगता है कि कहाँ कहाँ इसके लिए सुविधाएं उपलब्ध हैं, कहाँ कौन डॉक्टर हैं, कौन थेरेपिस्ट हैं, कौन काउंसलर हैं, कौन समूह है जो मेरे को इस नशे की लत से उबरने में मदद कर सकता है। वह इस चरण में अपने छोड़ने के तारीख या समय को भी निश्चित करता है। अगला जो चरण है वह एक्शन, चौथा चरण एक्शन। इसमें व्यक्ति काउंसलर, थेरेपिस्ट या डॉक्टर के पास पहुंचता है अपनी समस्या को लेकर और यह स्वीकार करता है कि मुझे इस नशे की लत से उबरना है, आप मेरी सहायता करिए। और वह व्यक्ति डॉक्टर, काउंसलर या थेरेपिस्ट के बताए हुए बातों को करता है, उनके द्वारा बताए हुए कुछ होमवर्क को करता है और इससे निकलने के लिए प्रयास करता है। अगला जो चरण है वो पांचवा मेंटेनेंस होता है। मेंटेनेंस का मतलब है कि व्यक्ति जो कर रहा है वह कितने समय तक बनाए रखता है, यानी कि शराब से दूरी कितने दिनों तक बनाए रखता है, कितने दिनों तक नहीं पीता है, अपने आप को शराब से दूर रखता है, उन जगहों पे नहीं जाता जहाँ पे उसको तलब हो, है ना, उन दोस्तों से दूर रहना चालू कर देता है जो शराब का सेवन कर रहे हैं। इस तरीके से व्यक्ति जो है मेंटेनेंस के स्थिति में अपने आप को ढालता है। यहाँ एक चीज़ यह जानने योग्य है कि यह मेंटेनेंस की अवस्था 3 से 6 महीने तक चलना चाहिए, तभी व्यक्ति इस नशे की लत से उबर सकता है। और अगला चरण जो है वह टर्मिनेशन का होता है। टर्मिनेशन का मतलब है कि शराब से पूर्णतः दूरी बनाना, यानी उसको छोड़ देना। इसके बारे में कोई लालसा व्यक्ति के मन में नहीं होना, कोई उसे पीने के लिए बाध्य नहीं कर सकता, लालच नहीं दे सकता। तो इस स्थिति में ये माना जाता है कि व्यक्ति शराब की अपने लत को पूर्णतः छोड़ चुका है। अब एक चीज़ यहाँ पे यह ध्यान देने योग्य है कि व्यक्ति इन जो 6 चरण हैं वो किसी भी चरण में रिलैप्स हो सकता है।
वह फिर से प्री कंटम्पलेशन स्टेज में भी जा सकता है, वो एक्शन फेज में रिलैप्स होके प्री कंटम्पलेशन में जा सकता है, कंटम्पलेशन में जा सकता है, मेंटेनेंस फेज में भी रिलैप्स हो सकता है। तो यहाँ व्यक्ति को फिर से इस प्रक्रिया के द्वारा यह जानने समझने का प्रयास करना होता है कि मैं किस स्टेज में हूँ और मुझे कहाँ तक जाना है। थेरेपिस्ट भी इस बात को ध्यान रखते हैं। कई व्यक्तियों का ऐसा होता है कि ज़बरदस्ती घर के लोग उसको कोई और बीमारी है, इसके कारण शराब के लत को छुड़वाने के लिए डॉक्टर के पास ले जाते हैं। तो वहाँ पर भी यह देखा जाता है कि जो मोटिवेशन के जो 6 लेवल है, व्यक्ति किस लेवल में है, उस लेवल के हिसाब से व्यक्ति से बात की जाती है और इसको एक प्रक्रिया के द्वारा प्री कंटम्पलेशन से टर्मिनेशन तक लाया जाता है। एक चीज़ और हम ध्यान रखेंगे, रिलैप्स होना अलग बात है। रिलैप्स का मतलब होता है कि पुनः हम शराब के लत में डूब जाएं, और एक लैप्स होता है कि इस प्रक्रिया के दौरान हमने कभी किसी समस्यावश, किसी लालचवश, पीयर प्रेशरवश उसका सेवन किया और फिर हम उसको मान लिया कि मेरे से गलती हो गई है और फिर से मैं अपने जिस चरण में मैं हूँ उस तरीके से मैं व्यवहार करूँ। तो यहाँ पर व्यक्ति अपने आप को संभाल सकता है और इससे टर्मिनेट हो सकता है। आज के लिए इतना ही। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि मैं अगला वीडियो, अगला जानकारी डालूं तो आपके सामने नोटिफिकेशन पहुँचे और आप उसे देख पाएँ। धन्यवाद।